हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे, साथ ही हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी उसमें कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हम इस चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर सकते। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें एक रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में आर। कहा गया है कि एक्स कोमा वाई, जहाँ एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब हमें बताना है कि ये जो संबंध है ये समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समतुल्य। तो समतुल्य देखने के लिए मैं आपको हर वीडियो में रफ में समझाता हूँ कि समतुल्य देखने के लिए हमें क्या कंडीशन याद होनी चाहिए। समतुल्य देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है या नहीं। ए कोमा ए से मेरा मतलब है जो कि एक्स है वो ही, जो एक्स की वैल्यू है वो ही वाई की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि यह फंक्शन जो है समतुल्य है या नहीं। तो हमें क्या दिया है कि एक्स कोमा वाई, जहाँ एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यदि मैं माना एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, अगर मैंने माना एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि एक्स तथा एक्स दोनों ही एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा आर संबंध है, या हम कह सकते हैं आर जो है वो समतुल्य संबंध है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे हुआ ये। देखिए, अगर मैंने कहा कि एक्स को एक्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, जैसे कि मैंने माना एक्स कोई इंसान है, माना ये चिंटू है। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने वाई को भी चिंटू ही लिया, मैं मतलब कि चिंटू को मैंने 2 बार ले लिया। ये देखो, मैंने 2 बार चिंटू लिया। एक्स 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 को मैंने क्या माना, चिंटू। ठीक है, अगर चिंटू कहीं पे काम कर रहा है, मान लो उसने मेडिकल शॉप पे वर्क कर रहा है, मेडिकल शॉप पे वर्क कर रहा है, तो अगर चिंटू मेडिकल शॉप पे वर्क कर रहा है तो मैंने दूसरा भी चिंटू लिया, तो दोनों मतलब दोनों चिंटू ही तो है, तो वो भी मेडिकल शॉप पे वर्क करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमने एक्स की वैल्यू ली वो ही हमें वाई की वैल्यू, अगर है जो हमारी एक्स की वैल्यू है वही वाई की वैल्यू है, तो हमारा जो रिलेशन होगा समतुल्य होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारा कोई एक्स किसी मेडिकल शॉप पे काम कर रहा है तो वाई को भी मैंने एक्स लिया है, तो वो भी मेडिकल शॉप पे ही वर्क करेगा, तो इसलिए हमारा जो ये फंक्शन हुआ वो समतुल्य है। सो ये संबंध है वो समतुल्य संबंध है। तो सेकंड देखते हैं सममित संबंध। तो सममित संबंध देखने के लिए क्या होना चाहिए? सममित संबंध के लिए होना चाहिए, अगर यदि हमें दिया हुआ है, यदि दिया गया है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तब अगर बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर है तो वो हमारा संबंध या रिलेशन होगा, सममित रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो ये है रिलेशन ये सममित संबंध है या नहीं। इसमें हमें कहा गया था कि एक्स तथा वाई, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, ये हमें दिया गया था। ठीक है, क्योंकि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।
ठीक है। अगर देखिए एक्स तथा वाई मेडिकल शॉप पर वर्क कर रहे हैं तो वाई एक्स भी मेडिकल शॉप पे ही करेंगे, ठीक है। अगर एक्स और वाई मेडिकल पे वर्क कर रहे हैं तो वाई और एक्स भी मेडिकल पे ही वर्क करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वाई को मैं एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि वाई तथा एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। अगर मैं वाई को एक्स बना दूँ और एक्स को वाई, तब भी मैं एक ही स्थान पर तो वर्क करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये संबंध है ये सममित संबंध है। तो चलिए देखते हैं अब संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, तब अगर ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर आया तो वो हमारा जो संबंध होगा वो संक्रामक संबंध होगा। तो चलिए देखते हैं कि जो हमें रिलेशन दिया गया था वो संक्रामक है या नहीं। तो हमें क्या दिया गया था क्वेश्चन में, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो मैंने माना कि वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है, अर्थात वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन संबंध संक्रामक दिखाना होता है तो हमें ये जो सेकंड स्टेप है ये हमेशा मानना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमें ये सेकंड स्टेप हमारा फॉलो नहीं हुआ तो हम इसे संक्रामक सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दो शर्त दी हुई है कि फर्स्ट है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और सेकंड है कि बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर दिया गया था, तो अभी हमें मानना था कि वाई कोमा जेड भी बिलोंग्स टू आर है। तो चलिए देखते हैं कि आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए यदि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है तथा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है तो एक्स कोमा जेड भी बिलोंग्स टू आर होगा। देखिए कैसे, अगर एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है तो एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, देखिए मैंने एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर कैसे दिखा दिया। देखिए इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, अर्थात अगर मैं एक्स को टप्पू मानूं और वाई को जेठालाल, ठीक है। तो टप्पू और जेठालाल कहाँ काम करते हैं, मान लो ये काम करते हैं गोकुल धाम में, ठीक है। मैंने माना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो हमें रिलेशन क्या दिया हुआ था कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स को माना मैंने टप्पू, वाई को माना जेठालाल, और ये दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कहाँ, गोकुल धाम में, ठीक है। तो सेकंड थी हमारी क्या, जो हमने माना था कि वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है, अर्थात वाई तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। वाई को मैंने क्या माना था, जेठालाल, तो वाई तो हो गया हमारा जेठालाल, इसको मानते हैं दया, ठीक है, जेड को। तो इसने कहा है कि वाई को हमने माना था वाई को जेड बिलोंग्स टू आर है, अर्थात वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। जेठालाल कहाँ काम करता था, गोकुल धाम में, तो दया भी इसके साथ गोकुल धाम में ही काम करेगी, क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जेठालाल और टप्पू एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, हमने माना वो स्थान है गोकुल धाम। तो
फिर जेठालाल दया के साथ एक स्थान पर कार्य करता है, तो वो हमें स्थान हमने पहले माना था गोकुल धाम, तो वो गोकुल धाम ही रहेगा। ठीक है, तो अगर तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि टप्पू और दया भी एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, कहाँ? गोकुल धाम में। तो टप्पू क्या था? एक्स, तो एक्स, दया क्या थी? जेड, तो एक्स को मैं जेड बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि एक्स तथा जेड दोनों ही एक स्थान पर कार्य करते हैं गोकुल धाम में। तो इसलिए ये हमारा जो फंक्शन है वो संबंध है वो संक्रामक संबंध है। तो चलिए इसका हम फोर्थ का बी पार्ट देखते हैं। तो चलिए फिफ्थ का बी पार्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आर रिलेशन है जिसमें एक्स कोमा वाई है, जहाँ एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले से समतुल्य सिद्ध करना है। समतुल्य कैसे करेंगे? तो समतुल्य के लिए मैंने आपको हर वीडियो में एक कंडीशन बताई हुई कि अगर वह कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा जो संबंध होगा वो समतुल्य संबंध होगा। वो कंडीशन क्या है कि ए कॉमा ए जो हमें रिलेशन दिया हुआ है उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब उसमें बिलोंग करना चाहिए। ए कॉमा ए से मेरा मतलब क्या है कि जो एक्स की वैल्यू है वही वाई की वैल्यू होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू, इसको हम x की वैल्यू बोलते हैं और इसको y की, अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू बराबर है और तो वह जो x कोमा y है वो आर रिलेशन में बिलोंग करेंगे। तो समतुल्य के लिए चलो अपने क्वेश्चन में देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि x कोमा y जहाँ x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, अगर मैं y को भी x माना कि x कोमा x बिलोंग्स टू R, यानी कि x तथा x दोनों ही एक मोहल्ले में रहते हैं। अब बताइए मुझे, मैंने माना x कोई लड़का है राजू। ठीक है, x कोई लड़का है राजू, अगर वो किसी सोसाइटी में रहता है, आप बताओ सोसाइटी का नाम क्या होना चाहिए? कृष्णा सोसाइटी। चलो कृष्णा सोसाइटी मान लेते हैं। अगर हमने माना कि x कोई लड़का है राजू, ठीक है, वो कृष्णा सोसाइटी में रहता है, तो मैंने क्या माना कि वो दूसरा लड़का जो था वो भी राजू ही है, मतलब दोनों लड़कों की जगह मैंने एक लड़का ले लिया जो कि है राजू। तो एक्स की जगह भी मैंने राजू रखा और वाई की जगह भी राजू। तो जो राजू है वो एक समय पर एक स्थान पर रहेगा, यानी कि एक्स को मैक्स जो कि है हमारा रिलेशन कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वो सेटिस्फाई हुआ। एक्स को मैक्स एक मोहल्ले में ही रहेंगे। अगर एक्स किसी सोसाइटी में कृष्णा सोसाइटी में रहता है तो दूसरा एक्स जो कि मैंने एक्स ही माना है वो भी तो कृष्णा सोसाइटी में रहेगा। अतः हम क्या कह सकते हैं कि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तब क्या कह सकते हैं कि यह जो हमारा संबंध है वो कैसा है? समतुल्य संबंध। तो समतुल्य संबंध है। तो अब हम देखते हैं सममित संबंध की, जो हमें ये आर रिलेशन दिया हुआ है कि ये सममित या सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो अब आप बताइए कि सममित के लिए मुझे क्या मतलब सममित के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मैंने आपको हर बार बताया कि सममित के लिए यदि हमें दिया हुआ है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब यदि बी कोमा ए बी बिलोंग्स टू आर है तो वो हमारा जो रिलेशन आर है वो हमारा सममित संबंध होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये जो हमें क्वेश्चन 4b में दिया हुआ है कि ये रिलेशन सममित है या नहीं। तो हमें क्या दिया हुआ है कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, यानी कि x तथा y एक ही मोहल्ले में
रहते हैं। ठीक है, एक्स कोमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अब हमें क्या सिद्ध करना है कि वाई कोमा एक्स यानी कि बी कोमा ए भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे एक्स को अगर देखिए, अगर एक्स किसी सोसाइटी में रहता है, मतलब कहीं पर भी रहता है, आप देखिए, अगर एक्स सपोज करो राना हाउस में रहता है, ठीक है, अगर एक्स राना हाउस में रहता है और वाई भी राना हाउस में रहता है, जो कि हमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो वही हमने देखा कि एक्स, हमने माना कि एक्स राना हाउस में रहता है और वाई भी राना हाउस में रहता है। तो मैंने कहा कि एक्स वाई एक ही हाउस में रहते हैं, जो कि है राना हाउस। तो मैं क्या इसे ऐसे नहीं कह सकता कि वाई और एक्स भी एक ही हाउस में रहते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों राना हाउस में रहते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा कि एक्स और वाई राना हाउस में रहते हैं, तो मैंने क्या किया कि ऐसे कह दिया कि वाई और एक्स भी राना हाउस में रहते हैं, कह सकते हैं इतना। तो वाई को मैं एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, क्योंकि वाई तथा एक्स एक ही हाउस में रहते हैं, जो कि राना हाउस या मोहल्ले में रहते हैं। तो कारण दे देते हैं, क्योंकि हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो तब क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये संबंध है वो कैसा है, सममित। तो हमारा संबंध कैसा है, सममित संबंध। चलिए देखते हैं कि ये संक्रामक भी है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा संबंध है ये संक्रामक भी है या नहीं। तो संक्रामक देखने के लिए क्या होना चाहिए, संक्रामक के लिए कंडीशन होती है यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए कोमा बी किसी रिलेशन को फुलफिल करते हैं या, ठीक है, तो बी कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर है। तब यदि ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर हुआ, ठीक है, अगर ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर हुआ तो वो हमारा कैसा फंक्शन कैसा होगा, संक्रामक। आपको ये कंडीशन याद रखनी होगी, अगर है तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, यानी कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, अब हमें अपनी तरफ से मानना होगा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहा, फर्स्ट तो जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है। सेकंड हमें खुद से मानना पड़ता है। अगर हमने सेकंड नहीं माना तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसके कारण हम इसे संक्रामक है या नहीं नहीं देख सकते। तो चलिए सेकंड मानते हैं कि क्या मानना होता है कि हमें जिससे हमने जो हमारा फर्स्ट रिलेशन था उसका एंड किया, उससे ही हमें स्टार्ट करना होता है और एक अलग से कुछ मानना होता है। मैंने माना एक्स और वाई दिया था हमें, हमने माना जेड। मैंने माना कि वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है। अगर वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है तो हम क्या कह सकते हैं कि वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हमने वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर माना। आर क्या है हमारा, आर एक ऐसा रिलेशन है, या कह सकते हैं कि एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक ही मोहल्ले में रहने वाले अवयव आते हैं। ठीक है, तो मैंने माना था वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है, तो वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते होंगे क्योंकि वाई कोमा जेड आर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अगर एक्स और वाई दोनों एक मोहल्ले में रहते हैं, अभी हमने माना था कि राना हाउस में रहते हैं, ठीक है, सममित दिखाने के लिए। तो वाई कोमा जेड आप बताइए मुझे कहाँ रहेंगे। यदि वाई राना हाउस में रहता है तो वाई कहाँ रहे,
वाई कहाँ रहता है? रन हाउस में। तो वाई कहाँ रहता है? रन हाउस में। अब वाई के साथ ही जेड रहता है तो जेड भी रन हाउस में रहेगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखिए, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक्स और वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, हमने वो मोहल्ले का नाम माना राना हाउस। यदि वाई राना हाउस में रहता है तो वाई और जेड भी राना हाउस में रहेंगे, क्योंकि वाई और जेड दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से एक्स राना हाउस में रहता है, जेड भी राना हाउस में रहता है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स को जेड बिलोंग्स टू आर है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अतः जो हमारा ये संबंध है ये कैसा हुआ? संक्रामक। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ का सी पार्ट देखते हैं। तो इसमें हमें आर रिलेशन दिया गया है कि एक्स कोमा वाई, जहाँ एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे समतुल्य देखते हैं कि यह फंक्शन समतुल्य है या नहीं। तो समतुल्य देखने के लिए क्या होना चाहिए? समतुल्य देखने के लिए क्या होना चाहिए कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है तो हमारा वो संबंध समतुल्य होगा। चलिए मानते हैं, माना एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है। यदि एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है तो क्या होना चाहिए कि एक्स एक्स से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। अब आप बताइए, यदि आप एक्स की जगह हो कि एक्स मान लीजिए रोहन है, ठीक है, कोई लड़का है रोहन, अगर उसकी हाइट 5 फुट है, 5 फुट है, तो बताइए कि उसकी हाइट उससे 7 सेंटीमीटर लंबी होगी? नहीं। अगर किसी की प्रेजेंट हाइट 5 है तो उसकी प्रेजेंट हाइट 5 ही रहेगी। मैं पहले की बात नहीं कर रहा, जो अभी है वो 5 ही रहेगी। लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक्स को मैक्स बिलोंग्स टू आर हमने माना है। अगर एक्स को मैक्स आर में बिलोंग करता है तो एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, प्रेजेंट में 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई खुद से ही लंबा होगा? नहीं। तो ये हमारा गलत हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि एक्स को मैक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स को मैक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। अतः जो हमारा संबंध है वो समतुल्य नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं सममित है या नहीं। तो सममित देखने के लिए क्या होना चाहिए? अगर हमें कोई फंक्शन सममित देखना है तो होना चाहिए कि ए कोमा बी यदि बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, अगर बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर है तो हमारा जो संबंध है वो सममित संबंध होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में सममित संबंध है या नहीं। तो हमें दिया गया है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, अगर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है यानी कि एक्स लंबा है वाई से कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। एक्स बड़ा है वाई से ठीक ठीक 5 सेंटीमीटर। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि एक्स और वाई में कितने का अंतर है? 7 का। ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये हमें रिलेशन दिया गया है। तो अगर मैं इसमें से y को माइनस को मान लूँ तो क्या आएगा? माइनस वाई
तो y क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस में था मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 7। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू -7। तो क्या आया इसमें कि y लंबा है x से, मतलब y छोटा है x से 7 सेंटीमीटर। देखिए हमें सिद्ध करना था कि x और y, मतलब x लंबा है y से 7 सेंटीमीटर, क्योंकि x बिलोंग्स टू x कोमा y बिलोंग्स टू r। तो r रिलेशन में दिया गया है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि x और y की जो हाइट है उसमें कितने का गैप है, 7 का। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे सिद्ध कर दूं कि y और x की, मतलब y बड़ा है x से 7 सेंटीमीटर, तो ये हमारा रिलेशन सबमिट होगा। तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। अगर मैं माइनस को इस साइड ट्रांसफ़र करता हूँ तो क्या आता है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -7। इससे हमें क्या आया कि इसमें आया y लंबा है x से। अगर आता कि y लंबा है x से 7 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते थे कि y कोमा एक्स बिलोंग्स टू r है। लेकिन नहीं, इसमें आया y माइनस एक्स इज इक्वल टू -7, यानी कि y और x की हाइट में जो डिफरेंस आया वो -7 में आया। ठीक है, लेकिन हमें किस में चाहिए था, 7, मतलब +7 में। तो y कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू r। आप इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया तो ये सेकंड टाइप है कि यदि वही मैंने x को कोई लड़का एज्यूम किया और माना कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट मानता हूँ मैं 5 फीट। ठीक है, और यहीं पे कोई लड़की है, इसकी हाइट कितनी है, चलो इसकी x मानते हैं। ठीक है, इसकी हाइट x है और ये जो लड़की है इसकी हाइट कितनी है, y। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x की हाइट ज़्यादा है किससे, y से। x की हाइट ज़्यादा है y से कितनी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब x कोमा y बिलोंग्स टू r है। ओके, तो मुझे क्या करना है, सबमिट सिद्ध करना है, यानी कि y कोमा एक्स बिलोंग्स टू r सिद्ध करना है। अर्थात y की लंबाई x से 7 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। तो आप बताइए, अभी तो y, मतलब जो लड़की थी वो लड़के से 7 सेंटीमीटर कम थी, और इसमें हमें कहा गया है कि लड़की लंबी है। तो बताइए ये सही है, नहीं, क्योंकि हमें दिया गया है कि लड़की छोटी है लड़के से। ठीक है, हमें दिया गया था कि लड़की छोटी है, और इसमें आया कि y x से 7 सेंटीमीटर लंबी है। y क्या है, लड़की, यानी लड़की लड़के से 7 सेंटीमीटर लंबी है। हो सकता है ऐसा कि अभी लड़की छोटी थी और एकदम से लंबी होगी, इतनी जल्दी तो कॉम्प्लान भी असर नहीं करता, तो इसलिए गलत हो गया। अर्थात y को मैक्स नॉट बिलोंग्स टू r है, क्योंकि अब आप बताइए क्यों है, क्योंकि y x से 7 सेंटीमीटर छोटी है। अगर लंबी होता या छोटा है, अगर लंबी या लंबा होता तो क्या हो जाता, बिलोंग्स टू आर हो जाता। लेकिन अभी क्या है, छोटी, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः जो हमारा ये संबंध है वो सम्मित संबंध नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट, इसका डी पार्ट देखते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 5th का डी पार्ट देखते हैं। इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि यह फंक्शन समतुल्य है या नहीं।
तो देखते हैं कि ये फंक्शन समतुल्य है या नहीं। तो समतुल्य देखने के लिए क्या होना चाहिए कि x, बिलोंग्स टू r। ठीक है, इस बार मैंने x बिलोंग्स टू r लिखा है। ठीक है, तो माना कि x बिलोंग्स टू r है। यदि x बिलोंग्स टू r होगा तो क्या होना चाहिए कि x की पत्नी होनी चाहिए। तो अब आप बताइए, कोई खुद की पत्नी हो सकता है? नहीं। तो x नॉट बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि कोई खुद की पत्नी नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे कि x की पत्नी नहीं है। ये पहले मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, सही में हमें ये लिखना है कि x की पत्नी नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो संबंध है वो समतुल्य संबंध चलिए अब देखते हैं सममित। तो सममित देखने के लिए क्या होना चाहिए कि यदि x, y बिलोंग्स टू r है तब y, x भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने क्या बोला कि ये अभी अगर क्वेश्चन में दिया है कि x, y बिलोंग्स टू r है तथा तो y, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। y, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, देखते हैं कि ये सही है या गलत। यदि मैं करता हूँ कि x, y बिलोंग्स टू r है, इसका क्या मतलब है कि x तथा या x, y की पत्नी है, अर्थात x y की पत्नी है। अगर मैं y, x बिलोंग्स टू r मानता हूँ, माना y, x बिलोंग्स टू r है, तब y x की पत्नी है। देखिए अभी क्या था कि x, इसमें सबसे पहले में क्वेश्चन में दिया है कि x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, अर्थात जो ये है x, ये y की पत्नी है, ये पत्नी है x। फिर मैंने क्या बोला कि y x की पत्नी है। अब क्या हुआ कि y पत्नी बन गई। क्या हो सकता है पहले तो x पत्नी थी, क्या अब y पत्नी बन सकती है? नहीं, क्योंकि y तो लड़का है, तभी तो लड़के की तो वाइफ बनेगी, इसलिए y पत्नी नहीं बन सकती, अर्थात ये गलत है। तो हम क्या लिख सकते हैं, y, x नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि y, x अर्थात y x की पत्नी नहीं है। तब जो हमारा ये संबंध होगा वो सममित संबंध। तो चलिए देखते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं। देखिए, तो संक्रामक दिखाने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि यदि x, y बिलोंग्स टू r है तथा y, z भी बिलोंग्स टू r है, तब x, z बिलोंग्स टू r अगर है तब हमारा जो संबंध होगा वो संक्रामक होगा। तो चलिए देखते हैं या नहीं। तो x हमने माना कि x, y बिलोंग्स टू r है, अर्थात x जो है y की पत्नी है। ठीक है, फिर हमने माना कि y जो है z की पत्नी है, जो y है वो z की पत्नी है। तो आप बताइए कि क्या x, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए, अर्थात x z की पत्नी होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि यदि x y की पत्नी है, समझना, यदि x y की पत्नी है अर्थात y क्या है, मैन है, आदमी है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्या माना कि y पत्नी है, y क्या है, z की पत्नी, अर्थात यहाँ पे हमने y को क्या माना, वुमन। क्या हो सकता है, यहाँ पे मैन था, यहाँ वुमन।
तो हम क्या कहेंगे कि y कोमा z नॉट बिलोंग्स टू r है। ठीक है, इतना समझ में आया। यदि y कोमा z ही नॉट बिलोंग्स टू r है तो क्या x कोमा z बिलोंग्स टू r होगा? नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा संबंध संक्रामक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। चलिए फिफ्थ का ई पार्ट करते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है आर रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट, यह कह सकते हैं कि जहाँ एक्स कोमा वाई या एक्स वाई का पिता है तो हमें बताना है कि यह समतुल्य है या नहीं। तो चेक करते हैं, चलिए समतुल्य। तो इसमें क्या होगा कि हमने सबसे स्टार्टिंग में हमने माना एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, अर्थात यदि एक्स को मैं एक्स आर को बिलोंग करेगा तब क्या होगा कि एक्स एक्स का पिता है, एक्स एक्स का पिता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है सोशल लाइफ में हमारी कि एक्स एक्स का पिता होगा, मतलब कोई खुद का ही पिता होगा? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एक्स को मैं एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, तब यह जो हमारा संबंध है ये समतुल्य होगा? नहीं है, समतुल्य नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो सोशल लाइफ में है उसमें कभी भी कोई खुद का पिता नहीं हो सकता। हमने ये सबसे स्टार्टिंग में मान के चले थे कि एक्स को मैक्स बिलोंग्स टू आर है। यदि एक्स को मैक्स बिलोंग आर को करेगा तब क्या होना चाहिए कि एक्स को एक्स या एक्स एक्स का पिता होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स को मैक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। तो चलिए अब देखते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, तो सम्मित देखने के लिए आप बताइए मुझे सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, अर्थात एक्स वाई का पिता है। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है तब y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि यह संबंध सम्मित है तो हमने क्या करा, हमने माना y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ये हमने माना। यदि y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, मतलब आर रिलेशन को बिलोंग करता है, तो क्या होगा कि y x का पिता है। तो अभी आप बताइए मुझे कि जो है x, अभी तो x फादर है, फिर y फादर है, मतलब ये पहले x फादर था y सन था, फिर क्या हुआ, हमने माना कि y फादर है और x सन है। क्या ऐसे उल्टा हो सकता है रिलेशन? क्या आप बताइए, हो सकता है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि y कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि एक्स वाई का पिता था, फिर वाई एक्स का पिता नहीं बन सकता। ऐसा रिलेशन उल्टा हो सकता है कि आपके और आपके फादर के बीच में? नहीं। तो हम कहेंगे कि वाई को मैक्स जो हमने माना था कि बिलोंग्स टू आर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो वो हमने गलत माना था। तो हम कहेंगे कि यह जो संबंध है हमारा वो सम्मित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं। संक्रामक संबंध के लिए क्या होना चाहिए? यदि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तब ए कोमा सी यदि बिलोंग्स टू आर होगा तो हमारा जो रिलेशन होगा वो संक्रामक होगा। तो हमें क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, यहाँ एक्स वाई का पिता है। ठीक है, हमने क्या माना y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है, अर्थात y z का पिता है। तो आप बताइए कि मुझे क्या x कोमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा, अर्थात क्या x z का पिता होगा? x z का पिता
है या नहीं? अब आप बताइए, देखिए पहले क्या था कि x y का पिता था। x क्या है? फादर, x फादर। फिर बोला y z का पिता है, फिर क्या बना? y फादर। तो अब बताइए मुझे z क्या है? तो x और z के बीच में क्या रिलेशन होगा? x और z के बीच में क्या होगा कि x होगा दादा और z होगा पोता। कैसे? देखिए, अगर x आपके पिता है, ठीक है, सपोज करो x क्या है? x है जेठालाल। तारक मेहता पे चलते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। x क्या है? जेठालाल। और y क्या है? टप्पू। क्योंकि हमें दिया हुआ है कि x y का पिता है, यानी जेठालाल टप्पू का पिता है, फादर है टप्पू के जेठालाल। इतना पता है हमें, ठीक है। चलो, फिर हमने क्या माना कि y z का पिता है, यानी कि टप्पू। टप्पू क्या है? y। और ये z। z इसके लड़के का नाम क्या मान सकते हैं? माना हमने रोहन है, ठीक है। टप्पू के लड़के का नाम। अब क्या बना? टप्पू फादर बना। तो अब मैंने पूछा आपसे x यानी जेठालाल और रोहन के बीच में क्या संबंध है? x क्या बन गए? दादाजी। और z क्या बन गए? z क्या मतलब रोहन क्या बन गया? पोता। तो क्या x z का पिता है? नहीं, दादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x कोमा z बिलोंग्स टू r। x कोमा z नॉट बिलोंग्स टू r अर्थ है x z का पिता नहीं है। क्या है? दादा। आपने अभी अच्छे से समझे, तो हम कह सकते हैं कि यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।